दूसरों की मन की बात जान लेना कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या यह मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ। 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप दूसरों के मन की बात जान सकते हो। लेकिन अगर आप यह तरीका जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, और इस वीडियो में जो बातें आपको बताई जा रही है उसे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। वैसे ये सारी सीक्रेट बातें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कई सारे ज्योतिष इसी तरीके से आपके मन के बात को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। आप जैसे ही अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो वो पहले ही आपके मन के भाव को समझना शुरू कर देते हैं। जब आप उन्हें अपने बारे में कुछ बताते हैं तो वो आपके बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिष, ये बाबा बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, पीछे हमारे साथ जो हुआ और आगे हमारे साथ जो होने वाला है इन्हें सब पता है। लेकिन ये सच नहीं है और ना ही ये चमत्कार है, बस ये लगातार की गई प्रैक्टिस है जो उन्होंने किया है, और उसी से वो आपके मन के बात को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर लेते हैं। अब अगर वो ये सब बातें आपको बताएंगे तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आपको ये सब बातें ध्यान से समझनी है, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे। मैं इसे आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत बड़े बाबा अपनी ज्ञान की बातों से जाने जाते थे। जब उनके पास कोई शिक्षा लेने के लिए आता तो वो उन्हें सिखाते कि शब्दों से नहीं बल्कि अपने मन के भाव से लोगों से बात करो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, यानी बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ लेना। कई बार आपने यह खुद महसूस किया होगा। आप जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, कुछ देर के बाद वो इंसान आपके सामने आ जाता है, या उसका फोन आ जाता है, या फिर उसका मैसेज आ जाता है, यानी किसी न किसी जरिए से आपकी मन की बात उस तक पहुंच जाती है और उसके भी मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो वो जो बाबा थे वो अपने शिष्यों को एक तरीका सिखाते थे। वो कहते थे, सबसे पहले तुम अपने आप को एक कमरे में बंद करो, उसके बाद तुम अपने मन को शांत करो। जब आपके मन में शांति आएगी तो आपके विचारों में भी शांति आएगी। फिर धीरे धीरे उन शिष्यों का मन ऐसा करने से शांत होने लगता था, और उसके बाद वो बाबा अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे नारियल का पेड़, और ये जब तक बोलते थे जब तक सारे शिष्यों को ये सुनाई ना दे। फिर वो कोई भी शब्द अपने मन में बोलते थे और धीरे धीरे सारे शिष्य उस शब्दों को सुन लेते, और वो भी उनके बिना जबान से कहे। अब आप कहोगे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के मन की बात हम कैसे जान सकते हैं, वो भी उसके बिना कहे। लेकिन ये बातें साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाए हैं, और इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं। आपने देखा होगा कई सारे मनोवैज्ञानिक बिना कुछ कहे सिर्फ चेहरे के हाव भाव से ही व्यक्ति के समस्या का पता लगाते हैं। इसलिए लोग मनोवैज्ञानिक के सामने अपनी सारी बातें खोल कर रख देते हैं। वो ये समझते हैं कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, वो हमारी मन की बात समझते हैं। उन्हें लगता है कि मनोवैज्ञानिक के पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं होती। उसने अपने मन को शांत करके, अपनी आदतें बदल के, अपने अंदर की ऊर्जा को आपके अंदर की ऊर्जा से कनेक्ट करके आपकी मन की बात पता लगाई है। इसलिए आपके चेहरे के हाव भाव से वो मनोवैज्ञानिक आपकी मन की बात जान पाता है। यह बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप बोलते रहते हो, सामने वाला आपकी बातें सुनते रहता है। जब तक सुनता है जब तक आप खामोश ना बैठते हो, और जब आप खामोश बैठते हो तो वो अपनी बात सामने रखता है। अगर दोनों साथ में अपनी बात कहेंगे तो कोई भी एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाएगा। इसी तरीके से जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तो वो दूसरे की बातें, दूसरे की मन की बातें कैसे सुन पाएगा, कैसे समझ पाएगा। मन के शांत होने का मतलब जो आपके मन में विचार है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए जो तपस्या करने वाले लोग होते हैं
वो चींटियों के पैरों की आवाज तक सुनते हैं, तो लोगों की मन की बातें वो कैसे नहीं सुन सकते। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कई लोगों का मन चंचल होता है, यानी एक जगह पर स्थिर नहीं होता। कभी ये ख्याल आता है कि कभी दूसरों का ख्याल आता है। वो अपने विचारों पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें अपने मन के बारे में ही नहीं पता होता। तो ऐसे लोग दूसरे की मन की बातें कैसे जान सकते हैं। एक बार एक बाबा अपने शिष्य के साथ रोज सुबह पैदल चलने जाते थे। एक दिन उस शिष्य ने अपने दोस्त को भी साथ में ले लिया। अब वो शिष्य और उसका दोस्त दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही। काफी देर हुई, वो चलते जा रहे थे। उस शिष्य का दोस्त था, वो काफी हैरान था कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों बैठे हैं। उसने सोचा मैं ही कुछ बातें शुरू कर देता हूं। उसने सिर्फ इतना कहा, वाह क्या अच्छी सुबह है। जब उसने ये कहा तो बाबा ने उस शिष्य से कहा, कल से तुम अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर मत आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा इसने ऐसा भी क्या कहा, बस इतना सा तो कह दिया, वह कितनी अच्छी सुबह है, इसमें क्या गलत कहा, इसमें क्या शोर मचाया। उसके बाद बाबा ने शिष्य से कहा कि मेरा मन अभी शांत हो चुका है, एकाग्र हो चुका है, इसलिए मुझे थोड़ी सी भी बात अब शोर लगने लगी है। तुम भी जानते हो कि मौसम अच्छा है और मैं भी जानता हूं कि मौसम अच्छा है। इस बात को ऐसे ही कहने से क्या मतलब है। मेरा मन अब शांत हो चुका है, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अब मैं बिना कुछ कहे सब कुछ सुन सकता हूं, दूसरों की मन की बात जान सकता हूं। मैं बिना कुछ कहे सुन सकता हूं, जान सकता हूं। तुम्हें कुछ कहकर मैं अपने समय को बर्बाद क्यों करूं, अपने मन को अशांत क्यों करूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों की मन की बातें जान सको, समझ सको, तो आपको खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना है। आपको दिन में एक समय तय करना है, कितने समय मैं शांत बैठूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद आप एक आसन में बैठकर अपने मन के अंदर, अपने मन की गहराई के अंदर खुद को पहचानने की कोशिश करो। अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपको कोई भी विचार अपने दिमाग में आपको नहीं लाना है, बस एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाता है और यह सबसे बेहतरीन तरीका है अपने मन को शांत करने का। किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना जहां शांति हो, शोर शराबा ना हो, और फिर उसके बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने मन में कोई भी विचार नहीं आने देना। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाता है। आप अपने आसपास के माहौल को समझ पाते हो, लोग आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, बिना बोले ही, बिना सुने आप वो महसूस कर सकते हो। आप भी चाहते हैं आप अपने मन को शांत करें, लोगों की मन की बातें जान सके, तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा, खुद को पहचानना होगा। और जो आपका मन पूरी तरह से जब शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप दूसरों के मन को पहचानना शुरू कर दोगे, दूसरों के मन के भावों को पहचानना शुरू कर दोगे। और ऐसा तभी होगा जब आप लगातार ध्यान करोगे, खुद को शांत रखोगे। अब आखिर में आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि किसी की मन की बात को जानकर हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या मतलब दूसरों की मन की बात जानकर। लेकिन दोस्तों, इसका फायदा आपको हर जगह होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई को एक बार पढ़ते ही याद रख सकते हो, क्योंकि आपका मन शांत है। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे जो किसी के दिमाग में नहीं आ सकते। इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये सब करने से हमें क्या मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि दूसरों की मन की बात को कैसे जाना जाता है, कैसे समझा जाता है।